जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज 27 फरवरी है। आज ही के दिन वर्ष 1931 में उस समय के इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों से लड़ते हुए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के चीफ कमांडर महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे। चंद्रशेखर आजाद एक ऐसा नाम है जो आज भी करोड़ों दिलों में देश प्रेम, त्याग और बलिदान का प्रतीक बनकर धड़कता है। उनके बारे में आम धारणा है कि अंग्रेजी साम्राज्यवादी पुलिस से लड़ते हुए जब उनके पिस्तौल में सिर्फ एक गोली रह गई थी तो उन्होंने सदा आजाद रहने का अपना वचन निभाते हुए आखिरी गोली स्वयं को मार ली और शहीद हो गए। फिल्मों में भी कुछ ऐसा ही दिखाया गया है। आपने अजय देवगन अभिनीत फिल्म लेजेंड ऑफ भगत सिंह देखी होगी। यदि बात हिस्टोरिकल फैक्ट्स की हो तो भगत सिंह के जीवन पर बनी अनेक फिल्मों में यह फिल्म काफी ऑथेंटिक है। इसमें भी कुछ ऐसा ही दिखाया गया है कि दुश्मन से घिर जाने के बाद अंतिम गोली आजाद ने खुद को मार ली थी। वंदे मातरम। क्या यह सच है? क्या यह सच है कि उस महापराक्रमी योद्धा ने खुद को गोली मारकर अपनी जान ली थी? देखिए, चंद्रशेखर ने आखिरी सांस तक आजाद रहने का प्रण लिया था, यह सब जानते हैं। उनके विश्वस्त साथी क्रांतिकारी भगवान दास माहौर लिखते हैं कि एक बार आगरा वाले मकान में भगत सिंह, आजाद और बाकी साथी बैठे थे। आपस में मजाक चल रहा था कि कौन कैसे पकड़ा जाएगा और कैसे मौत से सामना होगा। तब भगत सिंह ने कहा, पंडित जी, आपके लिए तो दो रस्सों की जरूरत पड़ेगी, एक आपके गले के लिए और दूसरा आपके भारी भरकम पेट के लिए। आजाद ने हंसकर उत्तर दिया, देख बे, फांसी चढ़ने का शौक मुझे नहीं है, वो तुझे मुबारक हो, रस्सा फंसा तुम्हारे लिए है। जब तक ये बमतुल बुखारा मेरे पास है, किसने मां का दूध पिया है जो मुझे जीवित पकड़ सके? बमतुल बुखारा वो अपने पिस्तौल को कहते थे। क्रांतिकारी शिव वर्मा भी इस चर्चा के बारे में लिखते हैं। ऐसी ही एक और घटना के बारे में भी भगवान दास माहौर बताते हैं। वो कहते हैं कि एक बार सब साथी बैठे गीत कविताएं सुना रहे थे। भगवान दास माहौर ने कविता सुनाई जिसके बोल थे, हृदय लागी प्रेम ही की बात निराली। इससे खिन्न होकर आजाद ने कहा, क्या प्रेम फ्रेम पिनपिनाता रहता है, क्यों अपना और दूसरों का मन खराब करता है। देख, मैं सुनाता हूं अपनी कविता। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। इसे कहते हैं कविता। क्या हृदय लागी प्रेम की बात, हृदय में लगेगी 303 की गोली, ऐसा चंद्रशेखर आजाद ने कहा भगवान दास माहौर को। शिव वर्मा एक और घटना का जिक्र करते हुए कहते हैं कि जब चंद्रशेखर आजाद के झांसी वाले ठिकाने की जानकारी सीआईडी को हो गई और आजाद को तुरंत वो ठिकाना छोड़ देने के लिए उनके साथियों ने कहा, तो आजाद ने जवाब दिया, चिंता मत करो प्रभात, जीते जी कोई इस शरीर पर हाथ नहीं डाल सकेगा। प्रभात पार्टी में शिव वर्मा को कहते थे। वर्ष 1925 में काकोरी केस में अधिकतर क्रांतिकारी पकड़ लिए गए, पर आजाद तक पुलिस नहीं पहुंच सकी। बाद में वर्ष 1929 में लाहौर षड्यंत्र केस में भी अधिकतर क्रांतिकारी पकड़े गए, पर आजाद तब भी आजाद थे। इन सब बातों ने उनकी यह छवि बना दी थी कि जीते जी कोई उन तक नहीं पहुंच सकता। तो फिर बात आती है कि 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में जब चंद्रशेखर आजाद वीर गति को प्राप्त हुए तो किसने देखा था कि उन्होंने दुश्मन द्वारा घिर जाने पर अंतिम गोली स्वयं को मारकर आजाद रहने का वचन निभाया था? देखिए, उस घटना के एक प्रत्यक्षदर्शी थे आजाद के अपने साथी सुखदेव राज। हालांकि सुखदेव राज अंतिम घड़ी तक वहां मौजूद नहीं थे, फिर भी उनसे जो जानकारी मिली वो उस ऐतिहासिक घटना को समझने में बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये सुखदेव राज भी पंजाब के ही रहने वाले थे, पर विख्यात क्रांतिकारी शहीद सुखदेव से ये अलग हैं।
वो सुखदेव तो उस समय लाहौर की सेंट्रल जेल में बंद फांसी का इंतजार कर रहे थे। अच्छा, सुखदेव राज के अतिरिक्त उस समय अल्फ्रेड पार्क में सीआईडी के सुपरिंटेंडेंट नॉट बावर, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ठाकुर विशेषर सिंह, कर्नलगंज पुलिस स्टेशन के इंचार्ज विशाल सिंह और 4-5 सिपाही थे। क्या इनमें से किसी ने देखा, क्या इनमें से किसी ने बताया कि आजाद ने स्वयं को गोली मारी थी? सबसे पहले देखते हैं सुखदेव राज उस घटना के बारे में क्या बताते हैं। उनका कहना है कि उस दिन सुबह सुबह अल्फ्रेड पार्क के बाहर आजाद से उनकी भेंट हुई। वे दोनों पार्क में प्रवेश कर रहे थे तो पुलिया पर बैठा एक व्यक्ति दातुन कर रहा था। उसने गौर से आजाद की ओर देखा। आजाद और सुखदेव राज पार्क में जाकर और आगे की रणनीति पर बात करने लगे। तभी थॉर्नहिल रोड पर म्योर कॉलेज के सामने से जा रहे एक व्यक्ति पर आजाद की नजर पड़ी। उन्होंने सुखदेव राज से कहा, देखो वीरभद्र जा रहा है। दोस्तों, वीरभद्र तिवारी भी क्रांतिकारी दल का एक सदस्य था, लेकिन वो सीआईडी के लिए काम कर रहा था। फिल्म लेजेंड ऑफ भगत सिंह में दिखाया गया है कि पार्क में उस समय आजाद, सुखदेव राज और वीरभद्र तिवारी तीनों साथ थे। मैं चलता हूं। वीरभद्र, चौकन्ना रहना बेटे, माहौल ठीक नहीं है, जाओ। यह तथ्यात्मक दृष्टि से सही नहीं है। वहां सिर्फ आजाद और सुखदेव राज थे। वीरभद्र तो बाहर सड़क से गुजर रहा था, जिसे देखकर आजाद आश्चर्यचकित हुए। सुखदेव राज लिखते हैं कि जब मैंने उधर देखा तो वो दूर जा चुका था, मैं उसका चेहरा नहीं देख सका। और उसके कुछ देर बाद एक मोटर कार सामने आकर रुकी। उसमें से सीआईडी के सुपरिंटेंडेंट जेआर नॉट बावर और सादे कपड़ों में 2 सिपाही उतरे। आजाद समझ चुके थे कि वीरभद्र ने विश्वासघात किया है। वीरभद्र तिवारी ने सीआईडी के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ठाकुर विशेषर सिंह को आजाद के बारे में सूचना दे दी थी। विशेषर सिंह भी वहां पर घात लगाए बैठा था। पुलिया पर बैठा व्यक्ति भी उसी का आदमी था जिसका नाम था डालचंद। विशेषर सिंह के साथ एक तीसरा व्यक्ति अर्दली सरनाम सिंह भी था, जिसे विशेषर सिंह ने नॉट बावर को खबर देने के लिए भेजा था। सुखदेव राज लिखते हैं, गोरा अफसर हाथ में पिस्तौल लिए हमारी तरफ आया और पूछा, तुम लोग कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? भैया का हाथ अपनी पिस्तौल पर गया और मेरा हाथ मेरी पिस्तौल पर। गोली का उत्तर गोली से दिया, पर गोरे अफसर की गोली पहले छूटी जो भैया की जांग में लगी। दोनों ओर से दनादन गोलियां चल रही थी। गोरे की गोली से भैया की जांग की हड्डी चूर चूर हो गई। एक गोली उनकी दाहिनी भुजा को चीरती हुई फेफड़े में जा फंसी। फिर भी उन्होंने साहस नहीं छोड़ा। उनका बायां हाथ ही बिजली बनकर कौंध उठा था, ऐसा लिखते हैं सुखदेव राज। वो आगे कहते हैं, उनकी पिस्तौल गरजी और नॉट बावर की कलाई टूट गई। पिस्तौल उसके हाथ से गिर पड़ी। उसने मोटर पर भागने की चेष्टा की, परंतु इससे पहले ही भैया की गोली से मोटर का टायर बेकाम हो चुका था। प्राण बचाने के लिए उसने मोलश्री के एक पेड़ की आड़ ली। सिपाही कूदकर नाले में जा छिपे। इधर हम लोगों ने भी एक जामुन के पेड़ की आड़ ली। स्थिति को भांपते हुए आजाद ने सुखदेव राज से कहा, मेरी जांघ में गोली लग चुकी है, सिराज तुम भाग जाओ। अपने प्राणों को होम करके दल का सेनापति अपने सिपाही की जान बचाने को आतुर था। सुखदेव राज कहते हैं, आजाद के आदेश पर मैंने निकल भागने का रास्ता देखा। यहां यह बात भी नोट कर लीजिए कि जब सुखदेव राज वहां से भागा तब तक आजाद को 2 गोलियां लग चुकी थी, एक जांघ में और दूसरी दाहिनी बाजू को चीरती हुई फेफड़े में जा फंसी थी। दाहिनी बाजू जख्मी होने के कारण आजाद बाएं हाथ से गोलियां चला रहे थे।
सुखदेवराज के जाने के बाद की घटना के बारे में पता चलता है नॉट बावर द्वारा पुलिस डायरी में दर्ज इंद्राज से। उसने लिखा, करीब 10 गज के फासले से मैंने उन व्यक्तियों से उनके विषय में कुछ पूछा। इस पर दोनों ने पिस्तौल निकाली। उन्हें पिस्तौल निकालते देखकर उनके फायर करने से पहले ही मैंने गोली दाग दी। गोली आजाद की टांग में कहीं लगी और वे खड़े नहीं हो सके। दूसरी गोली शायद आजाद के शरीर में कहीं लगी। उसका दूसरा साथी फुर्ती के साथ खड़ा हुआ और अपनी गोलियां खत्म करने के बाद भाग गया। इस समय तक मैं और 2 कांस्टेबल बराबर उनकी तरफ गोलियां छोड़ते रहे। जब मैं गोली भर रहा था, आजाद ने मेरी बाह पर गोली मारी, जिससे मेरी पिस्तौल हाथ से छूटकर गिर पड़ी और मैं पेड़ की ओट में जा छिपा। आजाद भी रेंगकर अपने समीप के वृक्ष के पीछे चले गए। ऐसा कहना है सीआईडी के सुपरिंटेंडेंट नॉट बावर का। आगे वो लिखते हैं, इसी समय ठाकुर विशेषर सिंह 50-60 गज की दूरी पर एक खाई की ओट में चले गए और उन्होंने आजाद की ओर फायर किए। आजाद ने एक गोली मारी जो विशेषर सिंह के मुंह पर लगी। मेरी भुजा पर चोट थी, इस कारण मैं गोली नहीं चला सकता था, किंतु आजाद बराबर गोली चलाते रहे। अंत में वे चितलेट गए। मैंने कांस्टेबल से आजाद पर गोली चलाने के लिए कहा। उसने वैसा ही किया। जब मुझे पक्का विश्वास हो गया कि आजाद मर गए हैं, तब मैं उनके पास गया। दोस्तों, आगे पीछे दाएं बाएं सब तरफ से आजाद पर गोलियां बरस रही थी। जिस प्रकार महाभारत में 7 महारथियों ने घेर कर अकेले वीर अभिमन्यु को मारा था, कुछ ऐसा ही दृश्य था उस दिन अल्फ्रेड पार्क में। आजाद को कई गोलियां लग चुकी थी। वे गंभीर रूप से घायल थे। तब ठाकुर विशेषर सिंह ने खाई में छिपकर पीछे से उन पर गोलियां बरसाई, तो गंभीर रूप से घायल उस नर नाहर ने गर्दन घुमाई और विशेषर सिंह पर निशाना लगाया। आजाद के पिस्तौल से निकली वो गोली विशेषर सिंह का जबड़ा तोड़ गई थी। सुखदेवराज और नॉट बावर का वर्णन काफी हद तक मैच करता है। यहां एक और महत्वपूर्ण सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। उस समय यूपी में सीआईडी के आईजी रहे एसटी कॉलिंस द्वारा लिखी किताब नो 10 कमांडेंट्स। रहीम ने कहा था, रहीमन सांचे सूर का बैरिहु करत बखान, यानी जो सच्चा शूरवीर होता है उसकी प्रशंसा उसके शत्रु भी करते हैं। आजाद के मामले में भी कुछ ऐसा हुआ था। विशेषर सिंह पर आजाद द्वारा चलाई गई गोली का जिक्र करते हुए एसटी कॉलिंस अपने संस्मरणों में लिखते हैं, उस बड़े व्यक्ति का यह शानदार निशाना था, लेकिन अंतिम था। जब सादे कपड़े पहने पुलिस वालों में से किसी एक की गोली उसके सिर में लगी, तब भी उसके पिस्तौल से धुआं निकल रहा था। दोस्तों, सभी प्रत्यक्षदर्शियों, चाहे आजाद का साथी सुखदेवराज हो या उनके दुश्मन, सभी इस बात पर एक मत हैं कि क्रांतिकारी दल एचएसआरए के सेनापति, मां भारती के महान सपूत शूरवीर चंद्रशेखर आजाद खुले मैदान में शत्रु से अकेले लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। इस पर यह कहना कि जब उनके पिस्तौल की गोलियां खत्म होने लगी तो उन्होंने अंतिम गोली स्वयं को मार ली थी, यह उस अजेय योद्धा का सम्मान नहीं अपमान है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि मृत्यु का कारण था सिर में दाईं ओर लगी गोली। एक्सपर्ट्स कहते हैं यदि वह गोली आजाद के पिस्तौल से चली होती तो बिल्कुल नजदीक से चलने के कारण आसपास की चमड़ी और बाल जल गए होते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला था। दूसरी बात यह है कि सुखदेव राज के रहते ही आजाद के दाएं बाजू में गोली लग चुकी थी और वे बाएं हाथ से गोली चला रहे थे। आजाद को गोली सिर के दाईं ओर लगी। बाएं हाथ में पिस्तौल लेकर यदि आजाद स्वयं को गोली मारते तो स्वाभाविक सी बात है गोली उनके सिर के बाईं ओर लगती, पर गोली दाईं ओर लगी थी। एक और महत्वपूर्ण तथ्य है, मौका वारदात से बरामद
खाली और भरे कारतूस। स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के अवसर पर नई दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के फूलचंद जैन द्वारा लिखित स्वतंत्रता सेनानी ग्रंथमाला के खंड 7 में दर्ज है कि घटनास्थल से पुलिस ने 448 रुपए, 22 खाली कारतूस और 16 भरे कारतूस बरामद किए थे। लिहाजा यह कहना कि आजाद की गोलियां खत्म हो गई थी और उन्होंने अंतिम गोली स्वयं को मारी, एक गलत प्रचार है। आजाद सच्चे क्रांतिकारी थे। उनके पिस्तौल की गोलियां खुद की जान लेने के लिए नहीं बल्कि दुश्मन की जान लेने के लिए थी। आजाद अकेले थे और दूसरी ओर नाट बावर, विशेश्वर सिंह, विशाल सिंह और कई सिपाही। खुले मैदान में उनके ऊपर चारों ओर से गोलियां बरस रही थी। नाट बावर मोलश्री के पेड़ के पीछे जा छिपे थे। आजाद ने बाएं हाथ से उन पर जो निशाने लगाए, उनके निशान उस पेड़ पर 6 फुट की ऊंचाई तक ही मिले थे, जो इस बात का सबूत था कि उन्होंने नाट बावर के सिर का निशाना लेके गोलियां चलाई थी। आजाद जामुन के पेड़ की आड़ में थे। पुलिस वालों ने आजाद पर जो गोलियां चलाई थी, उनके निशान पेड़ पर 10-12 फुट की ऊंचाई तक थे, जबकि आजाद बैठे थे। उनकी जांग में गोली लग चुकी थी, वे खड़े नहीं हो पा रहे थे, वे बैठ के गोलियां चला रहे थे। यह इस बात का सबूत था कि चारों ओर से घिरे होने पर भी आजाद का मानसिक संतुलन शानदार था, क्योंकि उनके हाथ से चली गोली मोलश्री के उस पेड़ पर 6 फुट की ऊंचाई से आगे नहीं गई, सिर के निशाने तक गई। जबकि पुलिस वाले जो गोलियां चला रहे थे, वो इस जामुन के पेड़ पर 10-12 फुट ऊपर तक उनके निशान मिले, जो जाहिर होता है कि पुलिस वाले हड़बड़ाहट में गोलियां चला रहे थे। इसलिए उस वीर साहसी महापराक्रमी योद्धा का वंदन करने के लिए उनके नाम के साथ आत्महत्या की कहानी जोड़ना उनके महानतम त्याग और उच्चतम बलिदान का निरादर होगा। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में आजादी के सच्चे नायक क्रांतिवीर चंद्रशेखर आजाद को शत शत नमन। आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको रोचक लगी होगी। इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। नए वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। और हाँ, अपने सुझाव, अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।